2022 का ये क्वेश्चन पेपर है आपके पास और 2022 के इस क्वेश्चन पेपर में हरियाणा जीके के जो पीजीटी के 10 क्वेश्चंस है वो डिस्कस करते हैं 2022 के पीजीटी के। तो इनमें से कुछ क्वेश्चंस अगर मैं बात करूं तो हर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और स्पेसिफिकली जो मल्टी स्टेटमेंट है वो हरियाणा सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि विच प्लेसेस ऑफ हरियाणा हैव बीन नोटिफाइड एज अ रामसर साइट कन्वेंशन। जब भी किसी भी एनवायरमेंटल जो भी जगह है हरियाणा में उसको प्रोटेक्शन मिलती है या कोई स्पेशल स्टेटस मिलता है तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसमें पूछा गया कि रामसर संधि के तहत यूनेस्को की रामसर संधि है उसके तहत हरियाणा के कौन से स्थान को रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो दो को किया गया था, एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपका गुड़गांव में है, ठीक है, ये गुड़गांव में गुरुग्राम में है और भिंडावास ये झज्जर में आपके पास कहाँ पे है, झज्जर में है। ये बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे तो आपको ये डायरेक्ट याद रखना है कि इसका आंसर जो यूनेस्को के अंडर रामसर साइट है वो कौन सी है। नेक्स्ट है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स बोली जा रही है। इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त वाज एस्टैब्लिश्ड इन हरियाणा इन ईयर 2002। तो लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 2002 में की गई थी। ये रैंडम हरियाणा की ऑर्गेनाइजेशन उठा ली इसने। तो इसने बताया कि 2002 में की हुई थी। जस्टिस प्रीतम पाल वाज द फर्स्ट लोकायुक्त। काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, काफी ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि देखो अगर आपको लोकायुक्त का पता भी होगा तो फर्स्ट लोकायुक्त याद रखना काफी मुश्किल हो जाएगा। पर कोई बात नहीं, इसके दोनों ऑप्शन ट्रू होंगे, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। 2002 में लोकायुक्त बना था और प्रीतम पाल वो फर्स्ट लोकायुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा की किस सिटी को सिटी ऑफ वॉर हीरोज के नाम से जाना जाता है, सिटी ऑफ वॉर हीरोज के रूप में जाना जाता है। गुरुग्राम नहीं, सोनीपत नहीं, पानीपत नहीं, भिवानी। भिवानी को जानते हैं हम सिटी ऑफ वॉर हीरोज क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जांबाज निकले हैं जिन्होंने युद्ध में जाके मतलब शहादत ली है, शहादत दी है देश के लिए। तो इसका सही आंसर है सिटी ऑफ वॉर हीरोज। भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से भी जानते हैं, मिनी क्यूबा। बॉक्सिंग का पावर हाउस भी भिवानी को बोलते हैं, मिनी क्यूबा भी बोलते हैं सिटी ऑफ वॉर हीरोज। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट ऑफ हरियाणा, कौन सा स्मारक, हरियाणा का कौन सा स्मारक उसे स्टेटस ऑफ स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, राज्य संरक्षित स्मारक का दर्जा प्राप्त है, मतलब स्टेट ने उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का स्टेटस दे रखा है। तो शेख तैयब का मकबरा, शोभा सागर तालाब, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स। चलो एक और यहाँ से क्वेश्चन ये कि ये तीनों है कहाँ पे लाई कर रहे हैं। शेख तैयब टॉम कहाँ पे है, शेख तैयब का मकबरा कहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये मिलेगा कैथल में, कहाँ पे, कैथल में। और शोभा सागर पॉन्ड मिलेगा नारनौल में, ये कहाँ पे, नारनौल में। और भीमा देवी की टेम्पल कॉम्प्लेक्स मिलेगा आपको पिंजौर, पंचकुला में मिलेगा देखने को, ये पिंजौर में। तो ये याद रखना है, शेख तैयब का मकबरा, शोभा सागर का तालाब, ठीक है, और भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स, ये तीनों ही है जिनको स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का स्टेटस दिया हुआ है। Which of the following institute is responsible for development of the infrastructural facilities in industrial areas of हरियाणा। जो हरियाणा का इंडस्ट्रियल एरिया है, हर एक आपने देखा होगा डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्रियल एरिया दिया होता है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी मजबूत करनी है। औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं को विकास करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है। हार्ट्रॉन तो आपने सुना होगा, ये तो कंप्यूटर से रिलेटेड है, आईटी वाले पार्ट से। ये अर्बन डेवलपमेंट, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये अर्बन डेवलपमेंट के लिए। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, ये तो पता ही चल गया कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर है, तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन होगा, HSIIDC। अब और ज़्यादा आपको क्या याद रखना है, कब बना ये, ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई और इसके बारे में मतलब मेन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब चीज़ें आपको इसकी पता होनी चाहिए।
बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इसका ऑप्शन नंबर सी है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। देखो गवर्नर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, शपथ दिलाते हैं काफी सारे बंदों को। तो इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ हरियाणा। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा ये तो होते हैं, मेंबर ऑफ एचपीएससी जो आपका हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, जहाँ पे आप पीजीटी का पेपर देने के लिए जाओगे, पीजीटी का पेपर सब्जेक्टिव के बाद इंटरव्यू यहीं पे होगा आपका, तो उसके मेंबर की शपथ भी गवर्नर दिलवाते हैं। मेंबर ऑफ हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन, बिल्कुल ठीक है, इसकी भी ये दिलवाते हैं। जो जज है ना, जज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का, ठीक है, इसको दिलवाते हैं प्रेसिडेंट। कौन दिलवाते हैं? प्रेसिडेंट। तो 86 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब गवर्नर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितना पिछले कुछ सालों में देखा गया, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर ऑफ हरियाणा वाज अ सिविल सर्वेंट। जितने भी अभी तक के गवर्नर्स हुए हैं हरियाणा के, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नर, कौन से गवर्नर जब उनका टेन्योर चल रहा था तभी उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, कौन से गवर्नर सिविल सर्वेंट थे, ऐसे से जब प्रेसिडेंट रूल लगा था या फिर जब इमरजेंसी लगी थी तब हरियाणा में गवर्नर कौन था। तो काफी क्वेश्चन गवर्नर से पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर मुजफ्फर हुसैन बर्नी है, ठीक है। तो सिविल सर्वेंट क्या करते हैं? जलते हैं, दिन रात जलते हैं वो सिविल सर्वेंट बनने के लिए, ठीक है, पेपर क्लियर करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फर हुसैन बर्नी, ठीक है। तो 87 का ऑप्शन नंबर है। परिवार पहचान पत्र के बारे में है। यह योजना परिवार को एक इकाई के रूप में चिन्हित करती है और ये हरियाणा के समस्त परिवारों का एक विश्वसनीय सोशल इकोनॉमिक डेटाबेस तैयार कर रही है, ठीक है। मतलब एक आइडेंटिटी तो मिल रही है ना पूरी फैमिली को, बनवा रखा होगा आपने भी। 8 डिजिट यूनिक फैमिली आईडी इशू की जाती है हर एक फैमिली को, और आईडी लिंक हो जाएगी बर्थ, डेथ और मैरिज रिकॉर्ड से। ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। द डेटा अवेलेबल इन द फैमिली आईडी कैन बी विल बी यूटिलाइज्ड टू डिटरमाइन ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन फॉर वेरियस वेलफेयर स्कीम्स एंड फैमिलीज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई देमसेल्फ फॉर द बेनिफिट्स। ये चीज भी बिल्कुल ठीक है। जब ये स्कीम स्टार्टिंग में आई थी तो काफी लोगों ने क्या किया कि जैसे अपनी इनकम उसमें जीरो पुट कर दी, जीरो पुट कर दी इसमें इनकम अपनी। तो इनकम जीरो पुट करने के बाद क्या हुआ कि जो कंप्यूटर था उसने इन फैमिलीज को बीपीएल में काउंट कर लिया, और बहुत सारी स्कीम्स के लिए इनको फोन आना शुरू हो गया था कि भी आप तो बीपीएल में हो, ये निरोगी हरियाणा स्कीम ले लो, कुछ भी, मतलब काफी सारी स्कीमें थी जिसके लिए बीपीएल एलिजिबल होते हैं, तो उनके लिए इनको कॉल्स आनी शुरू हो गई थी। तो फैमिलीज विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू अप्लाई देमसेल्फ। तो इसमें ऐसा होता है कि फैमिली को खुद व खुद ही ऐसा नहीं होगा कि आवेदन करने की आवश्यकता होगी, मतलब इसमें डेटा उठाएंगे और उनको फायदा दे देंगे। तो इसकी तीनों स्टेटमेंट्स ये ट्रू है। तो ये स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था, परिवार पहचान पत्र योजना। देखो गवर्नर से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, गवर्नर ऑफ हरियाणा से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन। ही इज द चांसलर ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुल अधिपति है। ही कैन होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द स्टेट। ये तो गलत ही लग रहा है ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लाभ के पद को तो धारण कर ही नहीं सकते। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा स्टेट ब्रांच। ही डज नॉट हैव एनी डिस्क्रिशनरी पावर ग्रांटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। उनके पास स्व विवेकीय शक्ति प्राप्त नहीं है। बिल्कुल प्राप्त है, क्यों है प्राप्त? अगर मान लो कि इलेक्शन हुए और किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, मान लो एक पार्टी के पास 44 या 43 सीटें हैं, दूसरे के पास भी 43 ही सीटें, मान के चल लो, दो रिजल्ट्स बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो गए, दो बंदे, चार बंदे डिस्क्वालीफाई हो गए, तो क्या होगा फिर? डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर के पास है कि गवर्नर सबसे पहले किसी भी पार्टी को बुला के उनको न्योता देगा कि आप अपनी मतलब विश्वास मत पूरा करो और सरकार बनाओ। तो ये डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर के पास तब आती है जब डेडलॉक वाली सिचुएशन आ जाती है, जब कोई किसी के पास भी मेजोरिटी नहीं होती।
तो ये ऑप्शन तो गलत है। डिस्क्रिशनरी पावर है, कुछ तो है। वो चांसलर नहीं है, वो चांसलर नहीं है, किसका नहीं है? इसने पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट्स है करेक्ट है। करेक्ट में फोर्थ ऑप्शन जिसमें वो तो गलत ही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन जिसमें वो भी गलत। ठीक है, देखो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती है ना, उनका जो चांसलर कुल अधिपति होता है वो प्रेसिडेंट, सॉरी, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, तो इसमें अपने पास क्या बनेगा कि सिर्फ ये ऑप्शन बनेगा कि वो प्रेसिडेंट है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा स्टेट ब्रांच का, जो हरियाणा के स्टेट ब्रांच है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स के बारे में। देखो लोकसभा की सीटें होती है 10। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो अंबाला को एक सीट मिली हुई है, और आपको कम से कम जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो तो उसके आसपास कौन सी कवर हो रखी है वो आपको पता होनी चाहिए। राज्यसभा की कितनी सीटें है? 5। और अगर आप कभी इंटरव्यू में जाओगे तो इनके मेंबर्स के नाम भी मतलब जो राज्यसभा एमपीज है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और लोकसभा एमपी है, इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये जस्ट जनरल अवेयरनेस की बात ही है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है कि नाम याद करने। तो यहाँ पे आपके 10 के 10 क्वेश्चन हरियाणा जीके के 2022 के कवर हो जाते हैं पीजीटी के। देखो 10 में से मैं ये बोलूँगा आपको कि अगर तो आप एग्जैक्टली एचटेट के स्टूडेंट थे तो आपके कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। अगर आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हो तो आपके कम से कम 8 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। सीईटी मेंस वगैरह में जो सीईटी के पेपर है हरियाणा पुलिस के होंगे तो उसमें भी आपके 7-8 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखो जो एचटेट पीजीटी वगैरह वाले बच्चे होते हैं तो वो इतना डेप्थ में हरियाणा जीके को नहीं लेते, उनका अपना सब्जेक्ट ही बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उनको तो क्वालिफाई करना है जीएसटी वाला पेपर। बट जो सीईटी और हरियाणा एचसीएस वाली बात होगी तो उसमें तो आपके एक एक नंबर आपको क्वालिफाई डिसक्वालीफाई कर देगा। तो जैसे परिवार पहचान पत्र से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, गवर्नर से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं हरियाणा के गवर्नर से, तो ये आपको आइडिया रखना है कि यहाँ से ये क्वेश्चंस बनते हैं। और ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन था मॉन्यूमेंट्स वाला। ठीक है, तो ये जितनी भी पूरी लिस्ट होगी आप गूगल करो और उसे निकाल लो। राइट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 10 क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से। तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करो। वहाँ पे हरियाणा के मतलब जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उससे रिलेटेड कंटेंट, एचसीएस से रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेगा।